आओ जी स्टार्ट करें। हमने लास्ट क्लास में सिर्फ डेफिनेशन लिखी थी, आओ स्टार्ट करें उसे। अब लास्ट क्लास में जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी किया था उसमें क्या किया था एक बार सुनो। हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी सीखा था कि भाई एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि वो जितने भी शार्प टर्म्स होते हैं वो शार्प टर्म्स में क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी, बहुत सारे हाँ है ना। बट अब हम मेन बात स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये बात मैंने आपको बता तो दी थी लास्ट क्लास में कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। आपकी वीडियो ग्रुप पे आ गई, भेज दी, आ रहा आपने भेज दी, थैंक यू। अब आपको मेन जो चीज है वो आपको चेक करनी है कि डिफरेंशिएबिलिटी आप प्रूफ कैसे करते हो। कोई फंक्शन का डिफरेंशिएबल है तो ये बात आप बताओगे कैसे उस चीज को। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास मॉड ऑफ x माइनस 3, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हाँ या ना। मॉड ऑफ x माइनस 3 क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, बट कहां नहीं होगा डिफरेंशिएबल, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आपको सिंपल सी बात पता है, ये मॉड का ग्राफ होता है, ये 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 3 पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगा, शार्प टर्न 3 पे आ रहा है। शार्प टर्न किस पे आ रहा है, और जिस पे शार्प टर्न आता है उसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल आपका नहीं होता। सिंपल सी बात है। अगर मॉड x होता तो उसका शार्प टर्न किस पे आता, 0 पे आता, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होता। बोलो सारे हाँ है ना। अब वो आपसे बोलता है कि डिफरेंशिएबल, ये बात तो मैंने आपको बता दी थी कि शार्प टर्न पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बट तुम ये बात मान कैसे रहे हो। ये बात आपको तब तक नहीं माननी चाहिए अनलेस आप इस चीज का फॉर्मूला ना देख लो, प्रूव ना कर लो इस चीज को, तब तक आपको ये बात कभी नहीं माननी चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो अब मैं आपको ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां होता है और कहां पर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन कहां पर शार्प टर्न है इसका, 3 पे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो आपको ये बात चेक करके कैसे दिखाऊं मैं। तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला होता है इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, अगर मुझे ए पे चेक करना है तो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय एच शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय माइनस एच, और लिमिट किसे अप्रोच करनी चाहिए आपकी, 0। ये है सेकंड एक्सरसाइज, बट इस पे भी लिमिट यूज होगी आपके लिए। तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल प्रूव होती है तभी आप बोलोगे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वरना नहीं है। सर ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल में, और ये फॉर्मूला आपने 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकलता है, बट लेट इट बी, वो हमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। बट हम इसको अपना थोड़ा देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव किसकी इक्वल होना चाहिए बच्चों, बताओ मुझे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, वो डिफरेंशिएबिलिटी होता है। बोलो राइट और रॉन्ग। अब ये बात मैं करूं कैसे, मेरे पास फंक्शन है क्या, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स माइनस सी किसके इक्वल है। अब मैं कहता हूं कि जब भी फंक्शन मॉड है तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, रीडिफाइन होगा। ये किस पॉइंट पे रीडिफाइन होगा बच्चों, तो ग्रेटर देन 3 पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा ये, और लेस देन 3 पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा ये, नेगेटिव। ग्रेटर देन 3 पे x माइनस 3 और लेस देन 3 पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 3। राइट और रॉन्ग। अब चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले एट, मैं क्या कह रहा हूं, किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल। 3 पे क्यों नॉट डिफरेंशिएबल होगा, 3 पे क्या हो रहा है, शार्प टर्न। 3 पे कैसा है, शार्प टर्न। अब मेरी बात बताओ, तो फंक्शन ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 होल डिवाइड बाय एच, ये और ये इक्वल आना चाहिए, तो मैंने एक ही जगह 3 डाल दिया। अब फंक्शन में 3 से बड़ी वैल्यू डालनी है, फंक्शन में क्या डालनी है, 3 से। अब 3 से बड़ी वैल्यू यहां डालू कि यहां डालू, फर्स्ट फंक्शन में सेकंड फंक्शन में, फर्स्ट ग्रेटर देन 3 पे x की जगह पर 3 प्लस एच डालना है, फंक्शन में 3 प्लस एच डालना है। क्या डालना है फंक्शन में, 3 प्लस एच। तो फंक्शन में 3 प्लस एच क्या होगा, 3 प्लस एच माइनस 3, माइनस फंक्शन में क्या डालना है, 3। 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 अपॉन एच। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। मेरे पास क्या बचा, h बाय एच, और आंसर कितना बच गया मेरे पास, 1। लिमिट h अप्रोचेस 0 होती है, जब h फ्रैक्शन में आता है कट जाता है। तो मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव कितना बचा, 1। सेम चीज है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, किस पे चेक करना है मुझे अपना डेरिवेटिव, 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 होल डिवाइड बाय क्या है मेरे पास, माइनस एच।
फंक्शन में 3 से छोटी वैल्यू डालनी है। अब बच्चों 3 से छोटी वैल्यू कहां डालूं, पहले फंक्शन में दूसरे फंक्शन में। दूसरा फंक्शन क्या है मेरे पास, बताओ मुझे एक बार। x माइनस 3, एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस एच माइनस 3, बोलो हाँ है ना। माइनस एफ ऑफ 3, फंक्शन में 3 डालो, 3 माइनस 3 कितना होता है, डाल दिया 0, होल डिवाइड बाय क्या है माइनस एच। 3 से 3 क्या हो गया, मेरे पास क्या बच गया h डिवाइड बाय h, और माइनस एच कट गया, मेरे पास कितना बचा। क्या मेरा फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं भी तो ये बोल रहा हूं कि फंक्शन 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट मैं तुम्हें एक बात और गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 3 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल होगा मैं, 3 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो तुम मुझे कोई और वैल्यू बोलो बट 3 मत बोलना, कुछ भी बोलो, चलो कुछ भी, बड़ा नंबर छोटा छोटा नंबर। -2 बोल रहा है भाई का मन है -2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। भाई किस पॉइंट पे चेक करूं आपका आंसर, -2 पे चेक करूं। फंक्शन में -2 प्लस एच माइनस फंक्शन में -2 डिवाइड बाय क्या आएगा h, राइट हैंड डेरिवेटिव। एक ही जगह बस मैंने -2 डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फंक्शन में -2 से बड़ी वैल्यू डालनी है, पहले पार्ट में डालूं दूसरे पार्ट में डालूं, नलायको ये है 3 का ग्राफ, ये 3 का ग्राफ है। आपको -2 पे अपना डेरिवेटिव चेक करना है, किस पे चेक करना है डेरिवेटिव, -2 के एकदम राइट और एकदम लेफ्ट में हमेशा माइनस वाला ग्राफ यूज होगा, राइट हैंड साइड वाला ग्राफ यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप -2 के एकदम राइट और -2 के एकदम क्या देख रहे हो, लेफ्ट। एकदम राइट और एकदम लेफ्ट देख रहे हो, दोनों पे आपका माइनस ऑफ एक्स माइनस से यूज हो रहा है, दोनों यूज नहीं हो रहे। तो मैं अपना -2 प्लस एच कहां डालूं, पहले फंक्शन में दूसरे फंक्शन में। चलो डाल के देखते हैं, माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2 प्लस एच -3, -3 ना, हाँ -3। फंक्शन में माइनस डाल, जब -2 डालना है पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में डालूं, दूसरे कहां डालूं, क्योंकि लेस देन है ना। -2 -3 क्या होता है, -2 -3 -5, और बाहर भी माइनस का क्या हो जाएगा, तो +5 आ जाएगा। तो भाई डिवाइड बाय h, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ क्या बचा बताना मुझे, -5 प्लस h -5 होल डिवाइड बाय h। तो कितना बचा मेरे पास, +5 माइनस h -5 बाय h, सिर्फ कितना बच गया मेरे पास। अब आता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, लिमिट h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस टू, फंक्शन में -2 प्लस h डालू, -2 माइनस h, -2 माइनस h, फंक्शन में -2 पे डाल, चेक करना अपना आंसर, होल डिवाइड बाय नीचे क्या होगा -h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये तो, आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे करें बताओ मुझे, कैसे करें बताओ बताओ। फंक्शन में -2 से छोटी वैल्यू डालनी है, फंक्शन में -2 से छोटी वैल्यू कहां डालूं, पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में डालो सर, बिल्कुल। माइनस ऑफ -2 माइनस h और -3, फंक्शन में -2 डालना है, पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में डालू, -2 -2 -3 -5, -5 और माइनस कितना हो जाएगा +5 होल डिवाइड बाय -h। बच्चों सॉल्व करना, बताना कितना आ रहा है, -2 -3 -5 +5 +5 -5 आपस में कट जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, ऊपर h और नीचे -h, कट के ये भी कितना बचेगा -1। क्या राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम है। अरे मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि ये सिर्फ क्वेश्चन 3 के अलावा हर जगह कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, पक्का, ये बात क्लियर है। मैं ना आपको ना आज एक्सेस 2 पूरी खत्म कराऊंगा, थोड़ा मेरा साथ दो, ये ढंग से देखो, एक्सेस 2 पूरी सबकी खत्म हो जाएगी, और एक क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में 2023 का। अगर वो क्वेश्चन सबको आ गया ना तो ये मानेंगे कि आज की हमारी क्लास सफल है, वरना लॉस है पूरी। तो प्लीज ढंग से देखना, आगे बढ़े, पक्का। अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, जिफ ऑफ एक्स। अब आपको जिफ फंक्शन आपको याद होना चाहिए, कैसा होता है घर डायग्राम, कैसा होता है जिफ का, घर की सीढ़ियां 0 1 2 3 1 2 3, 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2, और 3 से 4 में क्या होता है 3। क्या स्टेप डायग्राम होता है, यस और नो, मुझे बताओ कहां कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इंटीजर्स पे, जिससे लास्ट ट्रेंड की जैसे बात पता होनी चाहिए, ये इंटीजर्स पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। इंटीजर्स कौन कौन से पॉइंट है, 0 1 2 3 4, कौन कौन से है, 0 1 2 3 4, इन सब पे, क्योंकि शार्प टर्न है इन सब पे, क्या है, क्या ये बात मानते हो सारे बच्चों, हाँ या ना बोलो मेरी, यस और नो।
0 पे शार्प टर्न, 1 पे शार्प टर्न और 2 पे शार्प टर्न, 3 पे, 4 पे, सब पे शार्प टर्न है। इन सब पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और मैंने कहा था जिफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये पढ़ के आए हो आप, जिफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एंड डिफरेंशिएबल एट। अच्छा, अब मैं आपसे बेट लगा रहा हूं, मुझे कोई भी नंबर दे दो, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। दो कोई फंक्शन, कोई वैल्यू बोलो, पॉइंट, इंटीजर वैल्यू बोलो बच्चे, नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है ना, पॉइंट नॉन इंटीजर वैल्यू पे तो वो ट्रू प्रूव हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि आप मुझे कोई कोई नंबर दो, कोई इंटीजर नंबर दो। -10 ले ले, चलो बड़ा, -10, -50, बेटा प्राइस बता रहे हो अपना। राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ -50 प्लस h माइनस f ऑफ -50 होल डिवाइड बाय h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। हाँ पता नहीं बेफोर -50 बोला है। -50 से बड़ी, -50 प्लस h डालना है, फंक्शन है ही एक, तो -50 प्लस h का जिफ, -50 का जिफ डिवाइड बाय h, और लिमिट h किसे अप्रोच कर रही है, -50 प्लस समथिंग, -50 प्लस समथिंग का जिफ क्या होगा, -50.00000001 का जिफ क्या होगा, सोच के बोलो। -51, -50 अपने स्मॉलेस्ट को अप्रोच करता है, किसे अप्रोच करता है, -50 से बड़ी वैल्यू होगी ना, तो किसको अप्रोच करेगा, -50, -50 का जिफ क्या होगा, -50, पर बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, होल डिवाइड बाय, तो मेरे पास क्या बचेगा, -1/h। मैं करा लू, मैं करा हूं, 2 मिनट दोगे, 2 मिनट, हाँ सही सही सही, -50 प्लस समथिंग 0.000001, तो 49.9999 आ जाएगा। उसका जिफ क्या होगा, -49.99 का, -50, सॉरी, तो ये 0 आ जाएगा, और नीचे भी h की वैल्यू क्या होती है, 0, तो नॉट डिटर्मिनेंट आया। कितना आंसर आया, बट बच्चे अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ -50 माइनस h माइनस f ऑफ -50 होल डिवाइड बाय -h, फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, देखते हैं। -50 -h डाला फंक्शन के अंदर, यहां तो एक ही है ना, तो यही डालेगी वैल्यू, और कहां डाल सकती है, -50 डाला होल डिवाइड बाय -h, लिमिट h अप्रोचेस टू क्या है, 0, कोई दिक्कत की बात, -50 -h, -50 -h, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -50 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो उसका जिफ क्या होने वाला है, और यहां क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय -1/-h 1/0, एंडिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट, पर ये क्या होता है नॉट, ये दो अलग बात है, सेम बात है। नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी होता है, नॉट डिटरमिनेंट का मतलब आंसर ही नहीं आया, नॉट डिटरमिनेंट का मतलब है आंसर ही। तो क्या ये मैंने आपको बोला था कि -50 था इंटीजर वैल्यू, उसमें आपने क्या प्रूव कर दिया कि फंक्शन -50 पे भी नहीं है। आओ जल्दी सारे बच्चे मुझे 1 पे करके दिखाओ। आप क्वेश्चन लिखो, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, कोई नंबर बोलो, टू पे कर लो डिफरेंशिएबल प्रूफ, 17, कॉफी पेगा, ब्लैक कॉफी है, ये देख ले, बताओ क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, ये होगा राइट हैंड डेरिवेटिव,
ये होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। गल लिखे दोनों, क्या स्क्वायर, पागल है, लिमिट ही लिखी। तू इंटेलिजेंट है बच्चा। नॉट इक्वल आ रहा है। फंक्शन ऑफ 2 प्लस है 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, फंक्शन ऑफ 2 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय एच, 4 प्लस एच स्क्वायर आरफ, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 डिवाइड बाय एच हो जाएगा बच्चे, a प्लस बी का स्क्वायर। आरफ बच्चे 4 से 4 कट जाएगा। आरफ बच्चे एच कॉमन ले लोगे। आरफ एच की वैल्यू क्या होती है? एक एच तो बच गया ना, और जितने एच बच गए 0 आरफ, तो आंसर बचा 4। आरफ यहां लगाइयो फॉर्मूला 2 माइनस एच डालियो, कहां डालूं? बेटा स्क्वायर मतलब यहां डालोगे ना एक्स स्क्वायर में बच्चे, डालो डालो। टू माइनस एच का होल स्क्वायर, फंक्शन ऑफ 2 का मतलब क्या होता है आरफ? लिख दूंगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय माइनस एच, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 4 से प्लस 4 कट गया, h कॉमन h माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस h से h भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया आरफ जी। आरफ क्या बचा आपके पास? h माइनस 4 बाय माइनस 1 बचा भाई। h क्या होता है आरफ जी? अच्छा आरफ आपके यहाँ पर माइनस 4 बाय माइनस 1 को क्या लिखते हो? अरे कोई बात नहीं यार, तू तो भाई है। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बस। इजी है टफ है? अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बस अगर वो समझ आ गया तो कर लेंगे, अभी नहीं। ये आएगा, आ सकता है, ये आ नहीं भी आ सकता। आएगा तो जिफ आएगा, मॉड आएगा, ये नहीं आता। बढ़ू आगे। बेटा नव्या, किसने मार के भेजा इंस्टीट्यूट, तो थोड़ा स्माइल करते रहो। चल जा इंस्टीट्यूट, यहां तक, यहां तक क्लियर बच्चों? पक्का कर लोगे? एक क्वेश्चन करके दिखाओगे लास्ट? चलो। क्या फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है? जल्दी जल्दी करो, हाथ पैर चलाओ। कौन सा वाला? T2? तेरा नाम T2 किसने रखा है? हम्म। बताओ जी आंसर क्या आ रहा है? 2x प्लस 5 7 आएगा मेरे ख्याल से तो। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1। बेटा 1 प्लस एच, अब क्या डालूं पहले, फंक्शन में क्या डालूं? आरफ फंक्शन में क्या पुट करना है बच्चे? क्या है? 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर आ रहा है 5 इंटू 1 प्लस एच। फिर फंक्शन में 1 पुट करना है, 1 प्लस 5 होल डिवाइड बाय एच, तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, 5 प्लस 5h माइनस 6 बाय एच। ऊपर देख लो, h कॉमन लो, h 0 7 आ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव,
आया आया है, पूछ रहा हूं भाई का। वो भी 7 है पक्का? भूमिका करके दिखाएगी बच्चे। फंक्शन में 1 माइनस एच पुट करना है। कौन से फंक्शन में करे भूमिका बच्चे? फंक्शन में 1 माइनस एच पुट करना है। अक्षत कहां करे बच्चे? क्या लिखूं यहां पर? वन माइनस एच फंक्शन में पुट करना है जहां एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच का मतलब होता है एक्स की जगह 1 माइनस एच पुट कर। जहां जहां एक्स है 1 माइनस एच पुट कर, कितना आएगा? हाँ हाँ 1। तो ये तूने पुट किया एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1। अब जहां जहां एक्स है वहां 1 पुट कर दे। बोल बोल। 1 प्लस 6 होल डिवाइड बाय क्या है? माइनस एच। अक्षर जी 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 5 माइनस 5h माइनस 6। h कॉमन h माइनस 2 माइनस 5 अपॉन माइनस एच। एच से एच क्या हो गया? एच से एच क्या हो गया? मेरे पास क्या बचा? h माइनस 7 बाय माइनस 1 माइनस एच प्लस 7। h की वैल्यू 0, क्या बचा आपके पास? 7। क्या राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है? तो 7 7 काम खत्म। सॉरी बच्चे, बेटा वो 1 डालोगे ना यहाँ पर। 1 का स्क्वायर 1 और 5 1 5, तो 1 प्लस 5 6। क्या ये हमने अभी क्या करा? अभी ये हमने क्या? डिफरेंशिएबिलिटी। क्या किया ये चीज हमने? अब हमें मेन चीज स्टार्ट करनी है, डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है? डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएबिलिटी होती है कि तेरा पर डेरिवेटिव हो सकता है नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन मतलब तेरा डेरिवेटिव करके दिखाऊंगा, तेरा डेरिवेटिव करके दिखाऊंगा। अब इसके कुछ फॉर्मूले जो आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे शायद, एक बार पहले मुझे वो रिवाइज करा दो। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था? x और n का डेरिवेटिव n x। अच्छा भाई वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था? भाई वो साइन एक्स का। तो अच्छी थी मैथ्स 11 कॉस एक्स का क्या होता था? कॉस एक्स का। टैन एक्स का क्या होता था? कॉट एक्स का क्या होता था? माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का क्या होता था? और कॉसिकेंट एक्स का क्या होता था? क्या होता था ना? अब बच्चों ये x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है? x और n का डेरिवेटिव क्या है? nx। मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड रूल दिखा देता हूं कि बाबा आपको देखना ना पड़े। जैसे अगर आपके पास x स्क्वायर होता है, क्या होता है x? तो 2x 2 माइनस 1, तो क्या आ जाता है इसका? 2x आ जाता है। अगर आपका x पावर 1 है तो 1x 1 माइनस 1, तो 1x की पावर 0। x पावर 0 क्या होती है? 1, तो 1 आ जाता है। हाँ है ना? x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 2x। अगर मेरे पास 1 बाय एक्स होता, क्या होता? क्या इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर माइनस 1? फिर फॉर्मूला क्या होगा? n x n माइनस 1 n x माइनस 2, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्या होगा? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये सारे में आपको फॉर्मूले हैं जो पहले लिख के दे। रूट एक्स का कैसे करोगे? कैसे करोगे? x की पावर कितनी है? तो n x 1 बाय 2 माइनस 1 1 बाय 2 x 1 बाय 2 माइनस 1 क्या होता है? माइनस 1 बाय 2। माइनस 1 बाय 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? और 1 बाय 2 मतलब पावर कितना हो गया? रूट एक्स। क्या हो गया? तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये कुछ ऐसे रिजल्ट है जो आपको याद ही रहने चाहिए क्योंकि आप बार बार करके नहीं देख सकते। क्या होगा एक्स का डेरिवेटिव? एक्स स्क्वायर का, एक्स का 1 बाय एक्स का
वन रूट एक्स का, कांस्टेंट का, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब ये मेरे कुछ फॉर्मूले थे, अभी और भी है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ई एक्स का डेरिवेटिव, बट वो मैं एक्सरसाइज 1 में यूज नहीं हो रहे, तो मैं भी यूज, कुछ अर्जेंट बात है बच्चे, पक्का? अरे नहीं नहीं, देख लिया। अब बच्चे वो आपके एक्सरसाइज 1 में यूज हो रहे, मैं भी आपको यूज नहीं करा रहा। अच्छा, कुछ रूल्स भी थे ना, अगर दो फंक्शन आपस में ऐड या माइनस हो रहे हैं तो डेरिवेटिव कैसे होगा? दोनों का डेरिवेटिव कैसे होगा? अलग अलग होगा। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा, दूसरे का डेरिवेटिव पहला। अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, पहले का डेरिवेटिव दूसरा, दूसरे का डेरिवेटिव पहला अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और कोई कांस्टेंट चीज आपके फंक्शन के साथ है, कोई कांस्टेंट चीज आपके, तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव किसका होगा? अगर फंक्शन अकेला है, कांस्टेंट अकेला, तो उसको मार के 0 बना दो। कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अब लास्ट, ये तो बच्चों की बात है, तो आनी भी नहीं है, मेन क्या आना है? कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव आना है? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते थे? कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? कॉम्पोजिट जो दो से मिलके बनते हैं, जो दो से फंक्शन क्या करते थे? मिलके बनते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा साइन एक्स का डेरिवेटिव? अच्छा बच्चों, मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? मुझे साइन एक्स स्क्वायर का निकालना। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये साइन एक्स स्क्वायर है, वो उसका एंगल है। बोलो सारे हाँ या ना? वो उसका क्या है भाई? ये जो भी है ये लड़का पाजी, ये आयुष को देख के सब स्माइल कर रहे हैं गंदे तरीके से। आयुष, आयुष घर जाइयो सीधा, रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्डिंग पे बात कि ये बात इसने ऐसे कर रहे हैं, टेंशन मत लियो। घर भी दूर है, तू तो अपना और ध्यान रख, टू कॉसेक वॉसेक हो जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर? साइन एक्स स्क्वायर। बच्चों जब भी ये फंक्शन मर्ज होता है, ये फंक्शन क्या होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है ये? कौन सा फंक्शन होता है? अब कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करें? कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं जब दो फंक्शन आपस में मर्ज होते हैं। जब दो फंक्शन आपस में क्या होते हैं? मर्ज होते हैं, उसे कहते हैं कौन सा फंक्शन? इसमें तो दो बातों का ध्यान रखना है, पहले होल पावर का डेरिवेटिव होगा। किसका डेरिवेटिव होगा पहले? फिर लेफ्ट टू राइट होगा। फिर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। होल पावर फिर लेफ्ट टू राइट। यहां पर होल पावर है? नहीं, ये एंगल की पावर है, होल पावर नहीं है। अब ना मुझे अर्जुन बन जाना है। क्या बन जाना है मुझे? अर्जुन, महाभारत वाले अर्जुन थे ना, उन्हें याद है वो वाली बात कही थी कि वो जब मुझे उसको मारना है, वो फिश की आग को मारना है, मछली की, तो मुझे मछली की आग दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें भी जिसका डेरिवेटिव कर रहा है, तुम्हें सिर्फ वही चीज दिखनी चाहिए, बाकी सब कुछ तुम्हें एक्स दिखना चाहिए। बाकी सब कुछ क्या दिखना चाहिए? अब यहां होल पावर है नहीं, तो लेफ्ट टू राइट होगा डेरिवेटिव। लेफ्ट में पहली चीज क्या दिख रही है? सिर्फ साइन, और बाकी एक्स कोई नहीं दिख रहा तुम्हें, एक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहां पर? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अब राइट में कौन बचा? एक्स का डेरिवेटिव। अच्छा फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, साइन स्क्वायर एक्स। साइन, क्या तुम्हें होल पावर दिख रही है? क्या तुम्हें होल पावर दिख रही है? अब मुझे होल पावर दिख रही है, तो मुझे ये साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा। पता मुझे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है तुम सबको? होल पावर। सब क्या दिख रही है? 2 दिख रहा है, तो नीचे पूरा क्या है? एक्स। साइन एक्स किसने बोला है? नीचे पूरा क्या है? एक्स। नीचे पूरा क्या है? और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 साइन एक्स। क्या होगा? 2। अब नीचे आ जाओ, साइन का डेरिवेटिव, साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या है? बात बताओ, यस और नो? कोई दिक्कत की बात यहां पर? हाँ या ना बोलो, पक्का? अब नीचे साइन का डेरिवेटिव तो बताया नहीं तुमने मुझे। कॉस एक्स। बढ़ू आगे, साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कोई दिक्कत? कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या होल, क्या चिपकना है उससे? क्या बात है मुझे बता, मैं कर लेता हूं। हाँ हो गई क्लियर? कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
होल पावर दिख रही है? क्या है होल पावर? बाकी नीचे क्या दिख रहा है? एक्स। सिर्फ क्या दिख रहा है? एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 और एक्स। एक्स कितना है पूरा मेरा? अभी सिर्फ किसका डेरिवेटिव हुआ है? अब लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट में क्या चीज दिख रही है? अब कॉस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। क्या पूरा चीज क्या है? कॉस एक्स स्क्वायर। पर मुझे क्या दिख रहा है? सिर्फ कॉस एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब लास्ट में एक चीज बच गई, क्या? एक्स का डेरिवेटिव 2x। होल पावर दिख रही है क्या? क्या किसी को होल पावर दिख रही है? तो सबसे पहले क्या चीज दिख रही है आपको यहां पर? साइन का डेरिवेटिव बोलो। कॉस, आगे सेम चीज। वन स्टेप एट अ टाइम, छोटा छोटा डेरिवेटिव करो। साइड का कॉस, बाकी एज इट इज। राइट और रॉन्ग? अब किसका डेरिवेटिव होगा? कॉस का माइनस साइन एक्स स्क्वायर। हाँ या ना बोलो? अब किसका होगा? क्या? स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्या चलना है आपको? स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक भी चीज इधर से उधर ना हो जाए। फिर देखो फिर देखो फिर देखो। आंसर खाना, एनसीईआरटी बच्चे, एनसीईआरटी दिखाइयो। एनसीईआरटी क्या है बच्चे? एनसीईआरटी आपकी बच्चे, एनसीईआरटी देना प्लीज। ओ सॉरी लक्ष्य। लक्ष्य आपको लगता है आपका अनफेयर हो रहा है? पहले समझाना पड़ेगा अनफेयर होता क्या। बच्चों कल 3 से 4, 4:30 तक क्लास है। अब वो क्लास हो जाए या टेस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ टेस्ट है, कंपल्शन है। क्या बताओ, क्लास हो और यार दोनों बैच की कंबाइंड क्लास है। रूम में जगह नहीं होगी तो प्लीज टाइम पे ना आ जाना प्लीज सारे। अगर टेस्ट हुआ तो 5.1 5.2। क्या पता टेस्ट हो, क्या पता ना हो, क्या पता हो क्या पता ना हो, मेरी मर्जी है, देखा जाएगा। बट देख लेना, मैं होता तो मैं तो प्रिपेयर करके आता। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, पहले मुझे क्या दिख रहा है? सारे बोलो क्या दिख रहा है? साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ या ना भैया? भैया एक सेकेंड। साइन का दिख रहा है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या दिखेगा? एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 5 का कांस्टेंट है। हाँ है ना? अब कॉस साइन एक्स, मुझे क्या दिख रहा है? पहले होल नहीं दिख रहा, मुझे कॉस एक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन का, हाँ या ना? साइन ए एक्स प्लस बी। साइन क्या है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। पहले डेरिवेटिव किसका होगा? साइन का। किसका होगा? साइन का डेरिवेटिव बोलो। कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी, ए बी कॉन्स्टेंट, एक्स वेरिएबल, ए बी एक्स। अब अच्छा, ए एज इट इज क्योंकि वेरिएबल के साथ है, और एक्स का डेरिवेटिव 1, और बी का कॉन्स्टेंट है ना, मारो इसे। सेक tan रूट एक्स। बच्चों पहले किसका डेरिवेटिव होगा? सेक का। किसका होगा? सेक का डेरिवेटिव बोलो। आप बोलो भैया, ब्लू शर्ट। कव्यांश ना? दिव्यांश। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? पर दिव्यांश मैं लिखूंगा क्या बच्चे? सेक है, हाँ सेक तो है, सेक है, tan है, रूट एक्स, उसके बाद सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स का, सेक एक्स tan एक्स। तूने सेक एक्स लिख दिया, अब क्या लिखेगा? tan हाँ है ना? अब किसका डेरिवेटिव हुआ? अभी सिर्फ सेक का, अब किसका होगा? tan का बोलो। सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब किसका होगा? रूट एक्स का क्या होगा? बोलो सारे हाँ है ना? कसम खाओ अपनी, सारे क्लियर है? मम्मी कसम खाओ सारे, बेटा खाओ, तू खाइयो। बेटा मम्मी कसम आ गया, उसने बोला झूठ में बोलो, वो झूठ नहीं खाता बेटा कुछ भी।
हम जितना मर्जी फालतू बोले, हम सब में सबसे संस्कारी बच्चा कौन है? एकदम कल्चर्ड। क्या? अनकल्चर्ड। चलो साइन, चलो कॉस एक्स क्यूब बच्चों, कॉस एक्स क्यूब, बातें नहीं, कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स क्यूब। पहले कौन है, पहले कौन है? होल पावर का है। खड़े हो बच्चे। परसों ये आए 2 दिन पहले क्लास में नहीं आया, तो मैं भी सालों बाद जिम गया, शाम को जिम कर रहा था, और ये अंश से बोला तबियत खराब थी इसकी। तो जिम कर सकते हैं तबियत खराब में? अच्छा, और तो तुम छुट्टी पे, तुम आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स क्यूब। अब किसका होगा? क्या होता है श्रीश जी? होल पावर है तोटे बोलो, की हैगा, की हैगी? नहीं है? अरे हैगी, देखो की हैगी। जो बीच में होती है वही होल पावर होती है, जो बीच में होती है वो क्या होती है? तो है तोटे बोलो, की हैगी? बताओ। 3 है, तो आपको सिर्फ एक्स क्यूब देख रहा है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। एक्स क्यूब मतलब एन एक्स एन माइनस 1, 3x स्क्वायर। बट तेरे लिए एक्स कितना है बच्चे? साइन की पावर, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। भाई ये होल क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर। क्या होता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव? तो 3x आपका साइन एक्स 5। अब किसका डेरिवेटिव होगा भाई? तू बता। होल क्यूब का हो गया भाई। अब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में पहली चीज क्या दिख रही है शरीश भाई? लेफ्ट, लेफ्ट। साइन एक्स 5 बचा, तेरा होल क्यूब हुआ है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, और बाकी जो बचा है इट इज। अब लास्ट चीज क्या बची है? सोचना, तू बोल। लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। राइट में क्या आ गया? एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस 1। तो टॉपर है भाई। रिया, होल पावर दिख रही है? क्योंकि है ही नहीं। हाँ जी भैया। रिया, होल पावर दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि है ही नहीं होल पावर, क्यों दिखेगी? सिंपल सी बात है। कॉस का डेरिवेटिव होगा पहले, तू बता दिया किसका डेरिवेटिव सबसे पहले होगा? कॉस का डेरिवेटिव बोल बच्चे, तेज बोलो। माइनस, आगे सिर्फ रिया हो, कोई नहीं। माइनस साइन लिख दिया आगे। ये तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया, बाकी जो बचा एज इट इज, तो क्या बचा? एज इट इज, परफेक्ट, सही आंसर दिया मैंने। ये तो कॉस का हुआ, अब किसका होना है? अब किसका होना डेरिवेटिव बचे? ट्राई करना या गलत बोल पर ट्राई कर। चल, रूट एक्स का क्या? रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखवाया था मैंने, रूट एक्स का डेरिवेटिव देखो लिखवाया हुआ है। क्या होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव? परफेक्ट। क्या? होल पावर है, होल पावर कौन नहीं है? होल पावर है, कहा है होल पावर? कहा है पावर होल? कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है ना। होल ये पावर है, ये कॉट के सर का ताज है, होल पावर, होल पावर। अब मुझे बताओ रूट का डेरिवेटिव, अब आपको दिखने चाहिए सिर्फ होल पावर 1/2। रूट एक्स दिख रहा है आपको, सिर्फ क्या दिख रहा है? रूट, अंदर पूरा रूट एक्स का डेरिवेटिव। श्रीश बोल ना, देख बोल, क्या रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? तो 1/2 रूट एक्स। अभी सिर्फ किसका डेरिवेटिव हुआ श्रीश? रूट का, रूट, हाँ होल पावर रूट एक ही बात है। अब अंदर आ जा, अंदर पहली चीज क्या दिख रही है? कॉट का डेरिवेटिव बोल निश्चय, निश्चय। माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स क्या है तेरे लिए? एक्स स्क्वायर। लास्ट चीज किसका डेरिवेटिव रहता है संजीत? की होता है? हाँ या ना? चलो एक बेसिक करके दिखाओ, बेसिक सा, चलो।
नहीं नहीं सॉल्व करना, आगे सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अबे तो आएंगे भी नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। क्या चलो 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 चलो, बातें नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट सबसे। तीनों करके दिखाओ क्वेश्चन। फिर गिराता हूं मैं जानबूझ के। आप डिजर्व ही नहीं करते हो। चलो चलो चलो, वीरे ऐसा करेगा तू, वीरे जल्दी कर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, परफेक्ट। चल चलो आगे आगे आगे, तीनों बार तीनों बार। यथार्थ प्लीज अपना करना है, इसके मत कर लिए बेटा, आपने कर लिए। बेटा आप इतने शरीफ क्यों बन के आते हो, ये टॉप सेम मेरी कॉपी। क्या है तू? मैंने क्यों करे, मैंने ऐसे करे यार, अच्छा लगता है मुझे तो। हाँ 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9 क्या होगा? पावर हट जाती है, 9 आ गया। पावर 8 हो जाएगी ऊपर, और अंदर क्या बचेगा? 3 एज इट इज। एक्स का डेरिवेटिव 2x, 3 इंटू 2x कितना होगा? -9 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 5 0। बच्चों दो चीजें प्लस हो रही है, दो चीजें क्या हो रही है? तो पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव, साइन क्यूब, साइन क्यूब। क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? क्यूब का, एक्स क्यूब का। तो क्या लिखूं? 3 साइन स्क्वायर एक्स। ये तो हुआ क्यूब का, अब किसका होगा? क्या हो लिखूं भाई? पावर 6 है, होल पावर 6। एक्स का 6 का डेरिवेटिव क्या होगा? 6x 5, 6x। तो क्या लिखूं यहां पर? 6 कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव। चलो भाई लास्ट 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 लास्ट, जल्दी कर सकते हो तुम लाइफ पे कुछ। पहले रूट है, पहले क्या है? सबसे पहले रूट, सबसे पहले क्या है? रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x। रूट का डेरिवेटिव क्या है? 1 और 3x + 2 का। अब बच्चों में बात सुनो,